शुभ प्रभात। आज 12 सितंबर 2021 को हम एनबीसीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। समय सुबह के 10 बजने वाले हैं और इस वीडियो में हम रेफरेंस लेंगे कि हमने जो पिछले वीडियो में आपको एनबीसीसी के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पॉइंट्स बताए थे, लेवल्स बताए थे, उन लेवल्स का एनबीसीसी ने सम्मान किया या नहीं किया। तो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं वीडियो जो कि 18 अगस्त को मैंने बताया था। इसमें मैं प्ले यहाँ पर नहीं करूँगा। यहाँ पर मैंने 2-3 चीज़ें बताई थी। बताया तो काफ़ी कुछ था, लेकिन उनमें से मैं 2-3 चीज़ें मेन लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये बताया था कि लेवल, जो सपोर्ट लेवल हो सकता है, वो सपोर्ट लेवल ये है। सो इस लेवल का सपोर्ट सम्मान करा या नहीं करा, वो देखते हैं। चार्ट अगर अभी एट प्रेजेंट का चार्ट लेता हूँ तो जब बताया था प्राइस नीचे आ रहा था और प्राइस यहाँ था, ठीक। अभी उसको मैं चार्ट पे देखता हूँ तो वो प्राइस यहाँ पर था, मतलब सपोर्ट से ऊपर था। और सपोर्ट मैंने ये जोन बता दिया था ये, और एक बॉक्स बना दिया था कि भाई यहाँ पर सपोर्ट लेने की संभावना है। तो सब चीज़ सबको पता होती है। तो लोगों ने एक्चुअल सपोर्ट आने से पहले जोन में जैसे ही आया, ये एक्चुअल सपोर्ट है, जोन में जैसे ही आया जो ये रेक्टेंगल बॉक्स बना रखा था, उसको पंप कर दिया गया, राइट। तो मैंने यहाँ बताया था कि एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनेगा डेली पे। डेली पे क्या एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बना, देखते हैं। एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न नहीं बना। दिस इज नॉट अ एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न। क्यों? अगर आप गूगल करेंगे तो एनगल्फिंग, मैं चाहता हूं कि आप गूगल करें, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? आप इस चीज को जाके गूगल करें, राइट। ओके, सो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न नहीं बना। फिर इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर विक बनेगी वीकली पे, वीकली स्केल के चार्ट पे यहाँ पर विक बननी चाहिए। वो चीज़ हम देखते हैं। वीकली का स्केल लेते हैं। वीकली के स्केल पे विक तो बनी है, लेकिन ये प्री मैच्योर डिलीवरी दे दी है। व्हाट डू यू मीन बाय प्री मैच्योर डिलीवरी? अगर ये विक सपोर्ट पे बनती, अगर ये विक सपोर्ट पे बनती इस तरीके से, ये सपोर्ट पे बनी है, ठीक है ना, सपोर्ट से पहले प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई तो कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे, फर्स्ट। और सपोर्ट से पहले क्यों प्रीव्यू, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सबको सब पता होता है, सबको सब पता है, तो उनसे पहले ही उन्होंने सपोर्ट दिखा दी। अब उस कारणवश जो ये ऊपर जाना चाहिए था वो मोमेंटम नहीं आ पाया, क्योंकि यहां पर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया। कहते हैं ना, जितना गिरेगा उतना उठेगा, ठीक है ना। ज्यादा गिरा हुआ आदमी ज्यादा उठता है या उठ ही जाता है। सो यहां पर वही चीज हुई है। सो मुझे क्या लग रहा है, ऊपर जाते ही इसको रेजिस्टेंस मिल गई, क्योंकि यहां पर अर्लियर सपोर्ट कन्वर्टेड इनटू रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस मिल गई। सो क्या भाई, 2 बार रेजिस्टेंस मिल चुकी है, 2 बार उसने हिट कर चुका है। सो अब वो नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है। सो व्हाट, प्रिपेयर योरसेल्फ। किस चीज के लिए? सपोर्ट फिर से ढूंढेगा, फिर से ढूंढेगा। सो फिर से सपोर्ट ढूंढेगा, कहां पर मिलेगी? फिर से उन्हीं लेवल्स पे सपोर्ट मिल सकती है। क्या क्या कंडीशंस होती हैं, हो सकती हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट ऊपर की तरफ थी, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सपोर्ट ऊपर की तरफ जा रहा था, तो ऊपर ही ऊपर गया, नीचे आके कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ सपोर्ट लेते हुए जाए तो हो सकता है कि इस लेवल को ब्रेक कर देगा, फर्स्ट। सेकंड, यहां पर वीकली स्केल पे यहां पर दोबारा से एक विक बना के ऊपर की तरफ जाए। माइंड इट, वीकली स्केल है, डेली स्केल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। वीकली स्केल पे नीचे आके यहाँ विक बना के दोबारा से ऊपर की तरफ जाए तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ये इस तरीका का पैटर्न बना रहा है जैसे यहाँ पर बनाया था।
ओके, सो ये आप चीज को उस टाइम इफ एंड बट कंडीशंस लगा के देखें। अगर यहाँ पर ऐसा करता है तो ये डबल बॉटम बन जाएगी। डबल बॉटम बनेगी मतलब डब्लू बनेगा। डब्लू बनेगा मतलब ऊपर की तरफ जाने की संभावना फिर से ज्यादा हो जाएगी। सो रेंज क्या होगी यहाँ से। अब थोड़ा सा, क्योंकि हर समय उतावले रहते हैं ना, तो उससे पहले, समय से पहले प्री मैच्योर डिलीवरी दे सकते हैं। या तो यहाँ देंगे या फिर यहाँ नीचे आके देखेंगे। वो कुछ मैं अभी बोल नहीं सकता, उसी टाइम डिसाइड होता है कि कहाँ पर वो डिलीवरी दे रहे हैं। यहाँ पर एक कंडीशन और बन सकती है कि यहाँ पर RSI पे ये बुलिश डेविएशन दे दे, मतलब RSI ज़्यादा नीचे नहीं गिरे, यहीं पर घूमती रहे और प्राइस इस लेवल से यहाँ पर कहीं आ जाए, तो उस टाइम पे वो बुलिश डेविएशन होगा कि RSI ऊपर दिखा रहा है लेकिन प्राइस नीचे दिखा रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया इंडिकेशन होगा कि हाँ रिवर्सल आसपास है। हाँ, यहाँ पर एक चीज है कि ये जो है, जिस तरीके से स्टॉक चल रहा है, तो इसमें आप ट्रेडिंग अच्छे से कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं छोटी छोटी ट्रेड्स में। अगर यहाँ पर डबल बॉटम लेके ऊपर जा रहा होता है तो यहाँ ही कहीं आप बाय कर लें और इतना आप रेंज रख सकते हैं। ठीक है, टारगेट 1 आपका ये होगा, टारगेट 2 ये होगा। तो टारगेट 1 या टारगेट 2 हिट हुए, आप बाहर आ जाएं, प्रॉफिट कमा लें। सेकेंड, इसमें एक चीज और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये बॉलिंजर बैंड मैंने बाहर करा। ओके, तो जब भी बॉलिंजर बैंड से ये बाहर आ रहा है, विक बना रहा है, तो ये बाउंस करने की संभावना हो जाती है। ओके, बॉलिंजर बैंड से बाहर आके विक बना रहा है तो इसके अंदर बाउंस करने की संभावना हो जाती है। सेकेंडली, यहाँ पर क्या है कि ये RSI बिल्कुल नीचे हमने पकड़ी है। अगर ऐसा होता है तो ये एक इंडिकेशन होता है कि हाँ ये हो सकता है, ये चीज हो सकता है। चार्ट पे कंफर्मेशन नहीं होता, हो सकता है कि ये चीज चार्ट पे हो जाए। तो अगर यहाँ डबल बॉटम आपको मिल जाए फिर से, क्या बॉलिंजर बैंड को टच करे या बॉलिंजर बैंड से विक बाहर निकाल के फिर अंदर की तरफ आए, तो ये जो मीन है बॉलिंजर बैंड का मीन, ये तोड़ दे और ये ऊपर की तरफ चला जाए। दिस इज पॉसिबल। नाउ लेट अस डिस्कस दीज थिंग्स ऑन फिबोनाची लेवल्स। मैंने यहाँ पर फिबोनाची का लेवल्स निकालने की कोशिश करी है कि आप कहाँ कहाँ इसे अकुमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसे अकुमुलेट करने के लिए मैंने स्विंग लो से स्विंग हाई को कनेक्ट करा, अभी के लिए जो स्विंग हाई है, और उसके बाद मुझे ये लेवल्स मिले। तो 38, जैसे मैं पुराने वीडियोस में कहता हूँ कि 38 एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है। 38 पे ये सपोर्ट शो कर रहा है। सो अगर आपकी इंटेंशन है कि इसे बाय करूं, फ्यूचर इसका आपको अच्छा लग रहा है, देन ओनली आप इस लेवल पे बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने मार्क्स कर रखे हैं, इन लेवल्स को आप देख लें। एक 42 के आसपास है जो कि अभी है, एक 36 के आसपास है, और एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल है 30 के आसपास। अगर आप सेफ साइड खेलना चाह रहे हैं तो मेरी राय ये है कि होगी कि 50 का लेवल और 30, जो प्राइस सेक्शन पे 30 है, 30 के आसपास और 36 के आसपास आप इसे अकुमुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं दूसरा चार्ट लेता हूँ। वीकली चार्ट ही है, लेकिन यहाँ पर क्या था ये इंपॉर्टेंट है, आप इस पर थोड़ा सा अटेंशन दें। अभी तक ये लाइन यहाँ पर और यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम करी, उसके बाद ये रेजिस्टेंस की तरह काम करी, अगेन इसको ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस की तरह काम करी। तो अब जब भी ये प्राइस
इस लाइन के आसपास आएगा, इसको एक्सटेंड कर देता हूं, इस लाइन के आसपास आएगा, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। लेट मी मार्क इट। सो इसका अर्थ क्या हुआ है? इसका अर्थ ये हुआ है कि आप प्रॉफिट कहाँ लें। अगर आप यहाँ बाय करते हैं या ये जो सपोर्ट दिखाई दे रही है यहाँ पर बाय करते हैं और वो आपके लिए मुनाफे की ट्रेड बन जाती है और ऊपर चला जाता है, देन जब भी ये प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास में आएगा, यू मस्ट, आई एम सेइंग हियर मस्ट, यू मस्ट टेक योर प्रॉफिट। आप अपना प्रॉफिट जरूर जरूर निकाल लें और ट्रेड को तभी लें जब, नेक्स्ट ट्रेड को तभी लें जब ये फिर नीचे कहीं सपोर्ट ढूंढे। ओके, सो अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट वो फिर यहाँ कहीं ढूंढ सकता है। लेकिन ये बहुत बहुत आगे की बात हो गई, मैं अभी इतनी आगे की बात अभी नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये प्राइस एक्शन इस लाइन के आसपास आएगा, यू मस्ट टेक योर प्रॉफिट। नाउ इसी चीज को हम दूसरे एंगल से डिस्कस करेंगे। यहां पर क्या है कि मैं हर प्रोबेबिलिटी को आपको बता रहा हूं। अब नेक्स्ट कंडीशन को हम डिस्कस करते हैं, उसके लिए मैंने ये चार्ट लिया है। इस चार्ट को आप जरा गौर से देखें। क्या है कि ये वाली लाइन यहां पर इस समय ये और ये, पहले ऊपर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, इसको क्रॉस करा, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल गया, ओके नो इशू, ऊपर गई, फिर ये डब्लू साइन बनाया, फिर ये यहाँ पर डबल टॉप बना दिया, इसको क्रॉस नहीं कर पाया पिछले रेजिस्टेंस को एंड केम डाउन। सो यहाँ डबल टॉप था, यहाँ पर जब डब्लू साइन बना रहा था ये डबल बॉटम था। अगेन यहाँ पर डबल टॉप बना चुका है, यहाँ पर डबल टॉप बना चुका है। तो हिस्ट्री ये कह रही है कि जब जब, हिस्ट्री से कुछ सीखना चाहिए, हिस्ट्री ये कह रही है कि जब जब ये डबल टॉप बनाता है टॉप पे, उस समय के टॉप पे, तो ये नीचे की तरफ आता है। ये डबल टॉप बनाता है तो वो नीचे की तरफ आता है। अगेन ये डबल टॉप बनाया और ये नीचे की तरफ हो सकता है। कंफर्मेशन नहीं है, प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है। ओके, नेक्स्ट एक और चीज यहां पर हो रही है, वो क्या है? आई मे बी रॉन्ग, ये मैं नहीं कह रहा कि मैं सही होऊंगा, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने क्या देखा यहाँ पर कि ये एवरेस्ट, देन K2, देन और छोटी पहाड़ी, तो हाइट घट रही है, हायर लोज बन रहे हैं। व्हाट डज मीन? ट्रेंड ऊपर नहीं है, ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड है, अभी कंफर्मेशन ट्रेंड की ऊपर की तरफ नहीं है। व्हाट डज मीन? नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी अभी भी है। इसमें इतना मादा है कि ये डबल बॉटम को भी गलत बता के ऊपर थोड़ा सा जाके नीचे आ जाए। सो कैसे पता चलेगा नीचे आ गया? कैसे पता चलेगा नीचे आ गया? पर जब ये इसको तोड़ देगा, सिंपल, इसको तोड़ देगा तो पता चल जाएगा नीचे आ गया। मतलब नई एक कैंडल इसको तो क्रॉस करेगी, दूसरी कैंडल नीचे ही ओपन होगी और नीचे ही क्लोज होगी, तो समझ लीजिएगा ये नीचे आ गया। और फिर कहीं सपोर्ट यहाँ नहीं मिली तो वही फिर गारंटी है नीचे ही नीचे है। एक और चीज इसकी सपोर्ट में कि ये RSI का ट्रेंड है नीचे की तरफ, RSI यहां पर जाके, समझ गए होंगे, ठीक है। सो जो मैं अभी तक इतने सारे चार्ट्स आपको दिखाए हैं, जो इतनी मेहनत करी है, इतना दिमाग खर्च करा है, उसका लब्बो लुबाब ये है कि आप केयरफुल रहें और
ये कंडीशंस अगर होती हैं तो आप पैसा निकाल लें या पैसा लगा लें। ये कंडीशंस तो पैसा निकालने के लिए है, ये कंडीशन भी पैसा निकालने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए, अपना प्रॉफिट निकालने के लिए। ये कंडीशन सपोर्ट्स पे है, कहाँ कहाँ आप पैसा लगा सकते हैं। ये कंडीशन सपोर्ट पे है कि यहाँ डबल बॉटम बना के ऊपर जा सकता है, या यहाँ ऐसा नहीं करा तो यहाँ पर ऐसा कर सकता है। ये कंडीशन भी डबल बॉटम की तरफ इशारा करती है। होप आपने सारी कंडीशंस अपने चार्ट पे बना ली होंगी और इसे अपने तरीके से इंटरप्रेट भी कर लिया होगा। इस चीज को हम अब फंडामेंटल्स पे आते हैं कि फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं। अभी तो टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, अभी फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पर पहले चार्ट्स पे आते हैं। इसमें भी एक चार्ट पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बन रहे हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। डबल टॉप ऊपर की पहाड़ी पे डबल टॉप बना दिया था नीचे, ओके, देन डबल टॉप नीचे, देन डबल टॉप सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है लेकिन आगे कुछ नहीं पता। डबल बॉटम ऊपर, डबल बॉटम ऊपर, लेकिन आप एक चीज देख रहे हैं, डबल बॉटम पे ये मुझे ये वाला ट्रेंड दिखाई दे, ऊपर की तरफ डबल बॉटम बना रहा हो और ऊपर की तरफ जा रहा हो, डबल बॉटम बना रहा हो लेकिन नीचे की तरफ ट्रेंड हो, तो मैं इतना कंफर्म नहीं होऊंगा इस पे। वनस्पत डबल बॉटम हो, ऊपर की तरफ ट्रेंड हो, डबल बॉटम हो साइडवेज में भी नहीं, डबल बॉटम हो, अगर यहाँ इन केस डबल बॉटम हुआ, व्हाट इज दिस, why oh, give me a second, इन केस अगर यहाँ डबल बॉटम हुआ तो ट्रेंड मुझे डबल बॉटम पे ऊपर की तरफ दिखाई देना चाहिए, ना कि नीचे की तरफ। गॉट माई पॉइंट। आइए फंडामेंटल पे देखते हैं। फंडामेंटल्स पे मनी कंट्रोल पे फंडामेंटल्स में तो 100% बाय दिखा रहा है। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, क्यों कॉन्फिडेंस है भाई, पता नहीं, पता नहीं, रीजन पता नहीं। ठीक, मनी कंट्रोल तो हमें कह रहा है कि 100% आप बाय कर लें। अभी तक ये मैं जो वीडियो बना रहा था तो डाटा इकट्ठा कर रहा था, तब ये यहाँ पर कुछ था ही नहीं, अचानक से 100% सीधा जंप हो गया, पता नहीं। ओके, मनी कंट्रोल पे ही मैं यहाँ इसकी रेवेन्यू देखता हूँ तो 2019 से इसका रेवेन्यू लगातार घट रहा है, मीन्स ये कंपनी कमा के नहीं दे रही है, कमा के नहीं दे रही है। प्रॉफिट, प्रॉफिट 2020 और 2021 में बढ़ा है, 2020 से 2021 में बढ़ा है, ठीक है। तो ये तो 2020 में प्रॉफिट बहुत बहुत घट गया था, लेकिन इन कंपैरिजन टू 2020-21 में प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से बढ़ा है। इज दैट डेड कैट बाउंस, कांट से, कांट से, इसके लिए हमें कुछ वक्त और देना पड़ेगा। ईपीएस अर्निंग पर शेयर बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है, आरओई क्या कह रहा है, आरओई भी बढ़ा है। तो यहाँ तो मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है, इसी कारण हो सकता है 100% बाय सिग्नल दे रहा है मनी कंट्रोल।
लेट्स सी टिकर टेप क्या कहता है। टिकर टेप पे फोरकास्ट और रेटिंग कुछ नहीं दिखाई दे रही हैं। और हाँ, यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है टिकर टेप पे। वो क्या है कि सितंबर 2020 का अगर मैं डाटा देखता हूँ, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स देखता हूँ, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग देखता हूँ, एफआईआईज की होल्डिंग्स देखता हूँ, तो इनमें ज़्यादा मुझे चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि रुक गया है। जिन्होंने भागना था वो भाग चुके हैं, अब भागने वाले ज़्यादा नहीं हैं। ठीक है, जैसे कि रिटेल हर समय बढ़ता है। 23% था और रिटेल अब 24% हो चुका है। 24 क्या 25 ही हो चुका है। ठीक है, तो रिटेल तो हर समय बढ़ता है, उस पर ध्यान ज़्यादा ना दें। आप म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड 1% घटा है, कोई ज़्यादा हेर फेर नहीं हुई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स DIIs लगभग वही हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स लगभग वही हैं। ठीक है, तो जो भागना चाह रहे थे वो मेरे ख्याल से भाग चुके हैं, अब भागने वाले इस स्टॉक में नहीं है। लेकिन फ्यूचर का हम कुछ नहीं कह सकते। तो पैटर्न्स पे ट्रेड करें, जो पैटर्न आपको बता रहा है उस तरीके से आप मुनाफा वसूली करने पे उतर जाएं। अगर यहाँ पर आता है तो मुनाफा वसूली कर लें, अगर यहाँ कहीं आता है तो इन्वेस्ट कर लें। अगर आप इसको बिल्कुल बाय करना चाह रहे हैं तो ये लेवल्स हैं। इसमें मैंने एक चार्ट आपको दिखाया था, वो गलती से गलत चीज दिखा दी थी। वो एनसीसी का चार्ट दिखा दिया था। हम डिस्कस कर रहे हैं एनबीसीसी को। वेल एनसीसी का चार्ट दिखा दिया था तो आपको यहाँ पर डिस्कशन और कर लिया जाए, ये कंफ्यूज नहीं होएगा, ये अलग चीज़ है। एनसीसी वो हम डिस्कस कर रहे थे। एनबीसीसी, एनसीसी में इन्वेस्ट ना करें। आपको इन्वेस्ट करना ही है तो एनबीसीसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी जिन लेवल्स पे मैंने आपको बताया है। एनसीसी तभी कह रहा था, ये हो क्या रहा है, डाउन ट्रेंड में ही है, कॉन्फिडेंस नहीं है, हायर लोज ही बना रहा है, हायर लोज ही बना रहा है लगातार। सो एनसीसी में इन्वेस्ट ना करें। एनबीसी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट पे, और जितनी अच्छी सपोर्ट हो उतना बढ़िया, जैसे कि गोल्डन पॉकेट। होप you understand. With that note, I want to close this video. Thank you very much for watching this video. Thanks once again.